कि ग्रामीण सड़कों को ट्रांसपोर्टिंग सड़कें बना दी गई है मेरे क्षेत्र में, और ये एनओसी में लिखा नहीं रहता है कि आप ट्रांसपोर्टिंग करिए, लेकिन वहाँ पे एनटीपीसी इसको दिखाती है कि अब हमारा ट्रांसपोर्टिंग सड़क है। मतलब उलझाने का भी एक खेलों का एक तरीका है। अब ये सड़क को एनटीपीसी मजबूतीकरण चौड़ीकरण करने के बाद फिर धीरे धीरे उनको ओनरशिप भी दे दिया जाता है। हम तो कुछ बोल नहीं रहे ना, ये कागज़ कि हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। एक तो विधानसभा है जो बोल रही है कि हम नहीं दिए हैं परमिशन, एक तो ये कागज़ है जो परमिशन वाला कागज़ है जो एनटीपीसी को दिया हुआ है, एक तो ये कागज़ है जो विधानसभा सचिवालय निकाली है कि इस तरह का काम नहीं करना है। क्या वाकई में जो सड़कें बनती है वो गायब हो सकती हैं बिना भूकंप आए, बिना जलजला आए? अंबा प्रसाद का दावा है कि ऐसा होता है। बड़का गांव में सड़कें सरकार बनाती है, बाद में गायब हो जाता है, वो ग्रामीणों के लिए नहीं रहता। स्पीकर ने कहा हम समझ नहीं पाए या आपको समझा नहीं पाएंगे, आसन लाचार है, मंत्री जी समझाएं। कितना कुछ संतुष्ट हो पाई और क्या कुछ मामला है वो हम जान लेते हैं। अंबा जी, आपके यहाँ सड़क बनता है, गायब कैसे हो जाता है? देखिए, जो अधिकारी हैं उनके पास एनटीपीसी जाते हैं, एनटीपीसी केंद्र अपने आप को महारत्न कहती है, और जहाँ भी जिस अधिकारी के पास जाती है वो अधिकारी खड़े होकर बिना नियम कानून को ढूंढते हुए उनका जो मर्जी करता है वो करते हैं। जो सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें जो राज्य संपोषित योजना से बनती है, पीएमजीएसवाई से बनती है, तो ये सड़कें ग्रामीण के लिए बनता है, कोई ट्रांसपोर्टर या कोई कंपनी के लिए नहीं बनता है। उसका क्षमता एक लिमिटेड रहता है, 9 क्विंटल मतलब 9 टन 10 टन तक वहाँ पे भारी वाहन उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। और इस तरह का विधानसभा सचिवालय से एक चिट्ठी निकला है जो एक आदेश की तरह के रूप में निकला है कि 9-10 मतलब टन से ज़्यादा अगर कोई गाड़ी चल रही है, उससे ज़्यादा हेवी चल रही है, तो उस पर एफआईआर करना है, और जो एफआईआर नहीं कर रहे हैं जो अधिकारी, उस पर फिर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का चीज़ अगर सिर्फ चिट्ठी मात्र में है तो वही चीज़ हम यहाँ पे सदन में रखे थे कि इस तरह की ग्रामीण सड़कों को ट्रांसपोर्टिंग सड़कें बना दी गई है मेरे क्षेत्र में। और ये सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, हम ग्रामीण जो विभाग है वहाँ पे बैठे हैं, उस तरह की चिट्ठियाँ हम बहुत निकाल रहे थे। कुछ कुछ सड़कों की एनओसी दे दी जाती है और ये एनओसी में लिखा नहीं रहता है कि आप ट्रांसपोर्टिंग करिए, लेकिन वहाँ पे एनटीपीसी इसको दिखाती है कि अब हमारा ट्रांसपोर्टिंग सड़क है। मतलब उलझाने का भी एक खेलों का एक तरीका है। यहाँ पे लिख दिया जाता है कि आप ग्रामीण सड़कें जो हैं इसको मरम्मती कर दीजिए और इसको चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कर दीजिए। अब आप जान रहे हैं कि ग्रामीण का बस एक विकल्प है, बस ये सड़क। अब ये सड़क को एनटीपीसी मजबूतीकरण चौड़ीकरण करने के बाद फिर धीरे धीरे उनको ओनरशिप भी दे दिया जाता है, और इस तरह से ग्रामीण सड़क गायब हो जाती है। तो ग्रामीण तो आसन से कहा जा रहा था कि कौन सी गाड़ी चलेंगे नहीं चलेंगे, ये कैसे तय होगा? बोले सरकार जो कर दी वो कर दी, बोले सड़क तो बना ग्रामीणों के लिए सिर्फ थोड़ी, सबके लिए। तो अगर सबके लिए बना है, जब 100 टन भी अगर जो भारी वाहन है वो भी चलेगी, सब चलेगा, तो फिर सड़क का जो क्षमता जिस हिसाब से बना है और जो ग्रामीण सड़क बना है उसका ये आदेश फिर क्यों निकाला गया? इस तरह का आदेश नहीं निकाला जाता। बोल दिया जाता है कि ठीक है कोई भी चला सकता है, लेकिन जब इस तरह का आदेश में समस्या क्या हो रही है? मान लीजिए कि एक ग्रामीण का सड़क है, संपोषित योजना से बना हुआ, एक तो वो कमजोर होगा, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होगा। मान लीजिए एनटीपीसी उसको चौड़ा किया, मजबूत किया, अब वो कहने लगा कि मेरा सड़क है, तो इससे समस्या क्या है कि ग्रामीण का सड़क फिर कहाँ है? यही समस्या है कि आप अभी यहाँ से जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि पूरा लाइन से गाड़ियाँ जा रही है, आप गाड़ी चला नहीं पा रहे, आप यहाँ से जाएंगे, आपके घर वाले डरे हुए हैं, आप घर में रात को आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लोग मर रहे हैं। अभी एक लड़का कोमा में है हॉस्पिटल में, हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए, उसका पैसा जो है हॉस्पिटल में जो खर्च हो रहा है वो भी एनटीपीसी देने के लिए तैयार नहीं है। और इसका जो साफ साफ जो लेटर में आदेश दिया गया है, एनओसी दिया गया है कंपनी को, उसमें लिखा हुआ है कि ये इसका जो स्वामित्व है वो ग्रामीण विकास विभाग रहे। ठीक है, स्वामित्व तो रहता है आप ही के पास। हमारा ये सवाल है, तो क्या इसमें लगता है कि मिली भगत हो के ऐसा कर देता है? पहले सरकार सड़क बना देती है, फिर एनटीपीसी को दे देती है या कोई भी कंपनी को। देखिए, बिल्कुल आम जनों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अधिकारी बिना नियम को ताक में रख के, नियम का उल्लंघन करके अपने मर्जी से दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं, तो देखिए ना, इसमें कोई दूसरा प्रतिलिपि किसी अधिकारी को नहीं है। इसकी जानकारी बस यहाँ साइन किए दे दिए, एनटीपीसी मांगा, इसको साइन करके, और सरकार के संयुक्त सचिव साइन करते हैं, यहाँ ना डीसी को ना जिला के किसी पदाधिकारी को
कोई सूचना नहीं। बाकी चिट्ठियों में आप देखिएगा, सरकार का कोई भी चिट्ठी देखिए ग्रामीण विकास विभाग का चिट्ठी है, है कि नहीं ग्रामीणों के पास, इस तरह के रिपोर्ट के आलोक में आपको देना चाहिए। और इस तरह का देना तब चाहिए जब नियम के आलोक में आपको देना है। तो नियम में जब है ही नहीं कि आपको ट्रांसपोर्टर्स को देना है ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, और अगर नियम में रहता तो विधानसभा का जो ये सवाल है उसमें जवाब में आता कि हाँ हमने दिया है ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पे साफ साफ दिया है, हमने ऐसी कोई कंपनी को ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए नहीं दिया है कोई भी ग्रामीण सड़क में। तो आज भी वो ग्रामीण सड़क ही है, भले उसको एनटीपीसी थोड़ा ये कर दी है, थोड़ा मरम्मती कर दी। तरफ सरकार आपके सवाल पे कहती है हम नहीं दिए हैं, दूसरी तरफ चिट्ठी निकाल के दे देती है। बड़ा द्वंद्व है, जनता कहाँ जाएगी? हम तो कुछ बोल नहीं रहे ना, ये कागज के हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। एक तो विधानसभा है जो बोल रही है कि हम नहीं दिए हैं परमिशन, एक तो ये कागज है जो परमिशन वाला कागज है जो एनटीपीसी को दिया हुआ है, एक तो ये कागज है जो विधानसभा सचिवालय निकाली है कि इस तरह का काम नहीं करना है। तो फिर ये सारा कंट्रोवर्सी तो ये कागज का है। तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि इस तरह का सवाल हम विधानसभा में पूछें, और यही बात कर रहे थे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in